हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये जो आज का वीडियो है वो अपना जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का एक नोटिफिकेशन आया था, लास्ट ईयर आया था अगर आपको याद हो तो। ये मैं आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोल के बता रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन अपना 27 दिसंबर कोई एग्ज़ाम डेट का रिलीज़ हुआ था। एग्ज़ाम डेट की बात चल रही है, जिसमें अपना प्रपोज्ड एग्जामिनेशन डेट था 30 जुलाई, और एंड होगा ये अपना 1 अगस्त को। यानी कि आज से देखा जाए तो कम से कम 3 महीने अभी हमारे पास अवेलेबल है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। जिन्होंने भी अभी तक इसका कुछ आइडिया नहीं है क्या है, कैसे एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ इस एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है ना? तो देखो, मैं जैसे कि आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस आने वाला है। जब तक वो हमें पता नहीं होगा तब तक हम उस एग्जाम को कैसे पढ़ेंगे, क्या क्रैक करेंगे। तो उसके लिए हमें सिलेबस के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपना सिलेबस में बता देता हूँ। ये तो अपना एग्जाम का पता चल गया। हालांकि ये प्रपोज्ड डेट है, जरूरी नहीं है कि इसी दिन एग्जाम होगा। प्रपोज्ड यही है तो मान के चलिए कि लगभग इसी दिन अपना एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट। तो अपना जो इसका सिलेबस है, ठीक है, जो ऑफिशियली आरपीएससी के वेबसाइट से लिया है, तो सिलेबस अपना वाइस प्रिंसिपल के लिए देखो क्या है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे हम। सिविल इंजीनियरिंग में अपने सिलेबस देखो, एक तो बिल्डिंग मटेरियल का भी सब्जेक्ट आएगा इसमें। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का भी आएगा। इसमें आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस दे रखा है इसमें, लगभग सारा सिलेबस दे रखा है इसमें। तो हमें इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सर्वेइंग आएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आएगा। ठीक है, जियो टेक्निकल बेसिकली क्या हो गया, सोइल एंड फाउंडेशन हो गया। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स आएगा, सोम मतलब। ठीक है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आएगा, अपना आरसीसी का भी आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स का भी आएगा। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का भी आएगा। इन्वायरमेंट भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी आएगा। लगभग अपने जो सिविल इंजीनियरिंग में हम जितना चैप्टर पढ़ते हैं वो लगभग हमारे इसमें आएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हम ये अभी तक पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि हम ऑलरेडी अपना सिविल इंजीनियरिंग की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ मेडिजी क्लास नोट्स। वो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो आप ये सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सिलेबस देख रहे हैं, जैसे हमारा सोइल मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने कवर नहीं किया है। जो हमारा मेडिजी के क्लास नोट्स हैं उसमें ए टू जेड टॉपिक हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। हमारे अभी कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो सॉइल मैकेनिक्स हो गया, यानी कि जियो टेक्निकल हो गया। ठीक है, और अपना हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, ये फ्लूइड मैकेनिक्स अपना हो गया। साथ में अपना कौन सा हो गया भाई, इन्वायरमेंट हो गया, तो इन्वायरमेंट भी हो गया। अभी अगर हम आप देखोगे ना कि हमने जो पढ़ा है वो इसमें अवेलेबल है या नहीं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। एक एक के थंबनेल में आप देख सकते हो टॉपिक का नाम और उसके अंदर का कंटेंट भी देख सकते हो। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और हमारे चैनल के बायो में भी दे रखा है। वहां से ज्वाइन करके सारे पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो अभी हमारा सोइल मैकेनिक्स का अगर देखोगे तो ये सोइल मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन, फील्ड आइडेंटिफिकेशन, वाटर ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ठीक है, ये डिटरमिन वेरियस प्रॉपर्टीज, ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। मेडिजी के जो ईएससी के लेवल के नोट्स है उसको हेल्प से हमने पढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। परमिएबिलिटी, लेबोरेटरी मेथड, डार्सी लॉ, ये सब हमने पढ़ा। तो आप एक भी चैप्टर, ये टॉपिक ये नहीं बता सकते कि हमने अपने तो उसमें कवर नहीं किया। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, चाहे आप वाइस प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में अपना जो भी टॉपिक है, कंटेंट है, वो यूजफुल है। क्योंकि उसमें अपना इतना डिटेल में सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं ना,
कि इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं बाहर टॉपिक जो इसमें आए। हो सकता है एक आध कोई टॉपिक इधर उधर रह जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाहर आपको कोई टॉपिक मिलेगा। जैसे आप अगर दूसरा टॉपिक देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, प्रेशर पढ़ा है हमने, बायोन्सी पढ़ा है, कंडीशन इक्विलिब्रियम, फ्लोटिंग बॉडी, फ्लूइड फ्लो कंडीशन, बर्नौली थ्योरम, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, फ्लो थ्रू ओरिफिस, नोचेस, वियर, लेमिनार, टर्बुलेंट पाइप, फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स। हाँ, ये ओपन चैनल फ्लो भी हमें पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। तो ये आप, क्योंकि हाइड्रोलिक्स आ गया ना इसमें, तो हाइड्रोलिक्स वाली चीजें भी है, वो हमने अभी पढ़ी नहीं है, बट जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है उसमें आप नहीं बोल सकते कि हमने, इनफैक्ट हमने ज़्यादा ही पढ़ा है। जो चीज़ें ईएससी के टॉपिक में आती है हमारे नहीं होती है, इसमें सिलेबस में नहीं है, वो चीज़ें भी हमने पढ़ रखी है। तो आप एक बार सिलेबस देखना, सिलेबस के साथ साथ अपने टॉपिक देखना, सारी चीज़ें आपको पूरी कवर की गई है, बहुत डिटेल में कवर की गई है। तो आई होप आप वो सारी प्रिपरेशन करोगे और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सिमिलरली इन्वायरमेंट में देख लो, वाटर सप्लाई की हमने सारी चीज़ें की, फिल्ट्रेशन, सॉफ्टनिंग, आयरन, मैग्नीज, फ्लोराइड, नाइट्रेट रिमूवल, इलेक्ट्रोडायलिसिस, आरओ, ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। सीवरेज सिस्टम हमने पढ़ा है, ठीक है, ट्रीटमेंट स्कीम पढ़ा है, एक्टिवेट एएसपी पढ़ा है, ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ा है, एयर पोल्यूशन पढ़ा है। ये इतना डिटेल में पढ़ा है ना हमने कि आपको इससे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है सिलेबस से। चाहे किसी भी एग्जाम का आप सिलेबस उठा के देख लो, सब में अपना टॉपिक कवर हो रखा है, ठीक है ना। साथ में अपना अभी इस सोम चल रहा है, उसका भी हमने आप देखोगे तो इसी के जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक हम कवर करवाएंगे। हाईवे चल रहा है अपना, हाईवे किधर रह गया, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे इंजीनियरिंग, इसमें अपन सारी चीजें पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। वैसे ही अपना आरसीसी भी चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी एग्जाम हो, आप सारी चीजें आप हमारे जो हम नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने मेडिजी के जो क्लास नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं अभी, उसमें आप सारी चीज़ें, आपको टॉपिक अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई गई है। इन केस आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब, कोई कोई कुछ भी पैसा नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है ना। और आईटीआई वाइस प्रिंसिपल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी अपना प्रिपरेशन कर रहा है उसमें आपको सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, ठीक है। 3 महीने का टाइम बचा है अभी, 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है, इसमें बहुत डिटेल में हम अपना टॉपिक वगैरह सब कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक वीडियो जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के सिलेबस से रिलेटेड, और जो हम क्या पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड। सारा का सारा सिलेबस हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। आप वाइस प्रिंसिपल की भी प्रिपरेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है ना। एग्जामिनेशन डेट आपको जैसा कि पता ही है कि एक 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में होने वाला है, मतलब 2 दिन 3 दिन अपना एग्जाम चलेगा। ये इसी के बीच में प्रपोज्ड एग्जामिनेशन जो डेट्स है, ठीक है। तो आप सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके पास दो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक अपना ये वाइस प्रिंसिपल जिसने भी फॉर्म फिल किया है, साथ ही साथ आपको आरपीएससी एई का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने जितना मेरे को कवर करना था, आई होप मैंने कवर किया है सिलेबस से रिलेटेड। और भी कुछ अगर इसमें अलग से इंफॉर्मेशन अगर मेरे को और देनी होगी आपको इससे रिलेटेड, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको और अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन बार बार आती रहेगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हम अपना पीवाईक्यूज भी हमने स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल हम ईएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं, साथ जल्दी अपना एईजेई का पीवाईक्यू भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे भी आपको हेल्प होगी जो अपने जो भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी वीडियोस है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पर आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, प्रिपरेशन करते रहिए।